हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा होगा सीडीपी का और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर को। कल की क्लास में हम लोगों ने बाल विकास के उद्देश्य को जाना। अगर आप लोगों ने कल वाले क्लास को नहीं देखे हैं किसी कारणवश, तो क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको लाभ पहुंचेगा। चलिए, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास के अंतर को जानते हैं। इधर हमने वृद्धि को लिखा और इधर विकास को लिखा, तो चलिए दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए समझते हैं। वृद्धि विशेष रूप से परिवर्तन को संदर्भित करती है। वृद्धि क्या कर रही है? तो परिवर्तन को संदर्भित कर रही है, लेकिन विशेष रूप से परिवर्तन को संदर्भित कर रही है। वहीं विकास पूर्ण रूप से परिवर्तन को संदर्भित कर रही है। विकास क्या कर रहा है? तो पूर्ण रूप से परिवर्तन को संदर्भित कर रही है। देखिए डिफरेंस क्या है। वृद्धि विशेष रूप से परिवर्तन को संदर्भित कर रही है, वहीं विकास पूर्ण रूप से परिवर्तन को संदर्भित कर रही है। आगे देखते हैं। वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं के गुणन या संरचना और कार्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आकार में परिवर्तन से है। वहीं हम लोग विकास को देखते हैं। विकास परिपक्वता को संदर्भित करती है। विकास क्या कर रही है? तो परिपक्वता को संदर्भित कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वृद्धि में देखते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। वृद्धि क्या कर रही है? तो यह मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित कर रही है। उदाहरण देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऊंचाई वजन में वृद्धि। क्या है एग्जाम्पल? तो ऊंचाई और वजन में वृद्धि। जैसे अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, बढ़ता है, तो हम उसकी ऊंचाई, उसके वजन को जो मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यही हो गया हमारा मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि को दर्शाती है, यानी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है बच्चों में, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो वृद्धि क्या है? तो मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित कर रही है। चलिए हम लोग विकास को देखते हैं। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तनों को संदर्भित कर रही है। विकास क्या कर रही है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तनों को संदर्भित कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे शब्दावली याद रखने में कौशल व रणनीतियों में सुधार। चलिए अब हम लोग फिर वृद्धि पे आते हैं। वृद्धि हमेशा प्रगतिशील नहीं हो सकती। वृद्धि क्या है? तो हमेशा प्रगतिशील नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वही विकास व्यवस्थित और सुसंगत प्रगतिशील श्रृंखला में अग्रसर रहता है। विकास क्या है? तो व्यवस्थित और सुसंगत प्रगतिशील श्रृंखला में अग्रसर है। तो वृद्धि क्या है? तो प्रगतिशील नहीं होती, हमेशा प्रगतिशील नहीं रह सकती। वहीं विकास जो है जो प्रगतिशील रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वृद्धि में आते हैं। वृद्धि दीर्घकालीन समय तक जारी नहीं रहती। क्या कहा जा रहा है? वृद्धि जो है जो दीर्घकालीन समय तक, यानी कि एक समय सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है, इसमें रुकावट आ जाती है, तो यह दीर्घकालीन समय तक जारी नहीं रहती। अब हम लोग विकास को देखते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु तक जारी रहती है। विकास क्या है? तो यह एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु तक जारी रह रही है, यानी कि ये लॉन्ग टाइम तक, यानी कि जब से बच्चा जन्म ले रहा है, यानी कि गर्भ से ही मृत्यु तक विकास जारी रहता है उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वृद्धि में आते हैं। तो वृद्धि को देखते हैं। वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन इकाइयों में मापने योग्य होते हैं। वृद्धि के कारण जो परिवर्तन हो रही है वह इकाइयों में हम लोग उसको माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जैसे ऊंचाई, वजन में वृद्धि आदि को मापा जा सकता है।
जैसे ऊंचाई और वजन को तो हम लोग आसानी से माप सकते हैं ना, तो वही वृद्धि को स्पष्ट कर रही है। चलिए हम लोग विकास को देखते हैं। विकास जो है, विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह व्यवहार प्रदर्शन करने में देखा जा सकता है। यानी कि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते। वहीं पर इसको क्या कह रहे हैं, तो व्यवहार प्रदर्शन में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वृद्धि विकास हो सकती है। अब हम लोग वृद्धि में देखते हैं, वृद्धि जो है जो विकास हो सकती है और नहीं भी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, एक बच्चा वजन में बढ़ रहा है लेकिन उसमें कोई व्यवहारिक सुधार नहीं दिखा सकता। यानी कि वृद्धि विकास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर किसी बच्चा का वजन बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है, क्योंकि वजन बढ़ रहा है बट उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार की परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका क्या कहते हैं, वृद्धि हो रही है बट विकास जो है जो काफी कम है, बहुत ही नगण्य है, यानी कि विकास बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए वृद्धि विकास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। क्या कह रहा है, वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है, इसको समझते हैं। जैसे एक बच्चा ऊंचाई और वजन में वृद्धि नहीं दिखा सकता, लेकिन व्यवहार और अपने संज्ञानात्मक कौशल से विकास को प्रगतिशील कर सकता है। क्या कह रहा है कि वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। अगर किसी बच्चों में वजन और ऊंचाई अगर कम भी हो रही है तो उस बच्चों में संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और बौद्धिक विकास देखने को मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। तो हम लोगों ने वृद्धि और विकास के अंतर को देखा और समझने की कोशिश की। तो आप लोगों को इन दोनों टॉपिकों में, जैसे कि वृद्धि और विकास में कोई भी क्या कहते हैं दिक्कतें आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। उस पर जरूर उससे रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करूंगी, क्योंकि हमने वृद्धि और विकास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो इसके डिफरेंस को बता सकते थे, सभी को नोट डाउन किया और आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास को हम लोगों ने देख लिया। कल हम लोगों ने वृद्धि और विकास के, बाल विकास के उद्देश्य को जाना। इससे पहले भी हमने 2 क्लास किया, तो सीडीपी का क्लास ऐसे ही लगातार चलते रहेगा। तो आप लोग इसको लगातार देखते रहिए, हर दिन आपको एक वीडियो मिलते रहेगा। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ ताकि आप लोग बोरियत नहीं फील करें, और टाइम निकाल के थोड़ा ही समय दीजिए, लेकिन सीखिए, सीखते रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखिए। क्योंकि हम लोगों में क्या एक बहुत बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, अक्सर देखने को मिलता है, जब वैकेंसी आती है तभी लोग तैयारी शुरू करता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसी गलती आप लोग नहीं कीजिए। आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई कीजिए। व्यस्तता ज़्यादा है, अगर आप काम में ज़्यादा उलझे हुए, बट उसमें से समय निकालिए और थोड़ा थोड़ा समय दीजिए अपने पढ़ाई पे। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा ही समय देंगे तो धीरे धीरे करके आप लोग सीडीपी को बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लेंगे। क्योंकि जो सीडीपी हमने पढ़ा रही है स्पेशल किसी टेट एग्जाम के लिए नहीं है। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के एग्जाम हो, टीचर से रिलेटेड जो भी हो, ये चाहे वो केंद्र सरकार एग्जाम लेती हो या राज्य सरकार लेती हो, सभी में सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आइए। और मैं भी वही करवाऊंगी, पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, फिर क्वेश्चन पर
आएंगे, क्वेश्चन भी डिस्कशन होगा।